हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईटीसी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास का वैद्युत जो आपका चार्ज है उसको हम लोग पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश को पढ़ेंगे। आपकी फिजिक्स की क्लास है, मैं उसका अरेंजमेंट लूंगा। तो आज हम जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है, कैसे ट्रांसफर होते हैं, क्या क्या चीजें हैं, इन सब के विषय में हम लोग आपका विस्तृत से और अच्छे से आपकी चर्चा करेंगे। आइए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए बच्चों, आप सभी देखिए, जो आपका टॉपिक है, टॉपिक आपको पता होना चाहिए। टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि वैद्युत आवेश, हम इसको देखेंगे। और वैद्युत आवेश में सबसे पहले पढ़ेंगे हम, देखिए सबसे पहले देखेंगे आपका विद्युत क्षेत्र के बारे में कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए किसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिए। कह रहे कि जब एक कांच की छड़ को छड़ और कर लीजिए, छड़ और रेशम को आपस में रगड़ते हैं, तो बच्चों ध्यान दीजिए, किससे रगड़ रहे हैं? जो कांच की आपकी छड़ होती है। कांच की छड़ आपने देखी होगी, अगर आप लोग लैब में जाएंगे तो आपको लैब में कांच की छड़ दिखाई देगी। देखिए कुछ वो आपका इस प्रकार की जो है, जो कांच की छड़ है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। ये कांच की परख नली जैसी होती है, लेकिन ये क्या होती है? बंद हो गई है। ठीक, ध्यान रखना है आपको। रगड़ते हैं तो दोनों आवेशित, आवेशित का मतलब है चार्ज हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। वह कारण जिसमें कांच की छड़, क्या कह रहे हैं? कांच की छड़ और रेशम आवेशित होती है, इसे ही विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। देखिए आप इसको एग्जाम्पल के रूप में और अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं। आप क्या करें प्रैक्टिकल के लिए, आप घर पर या लैब में एक कांच की छड़ लीजिए, उस कांच की छड़ को और आपस में रेशम को जो है आपस में रगड़िए, एक दूसरे के ऊपर आवेशित करिए। जब आप उनको ओवरलैप करेंगे तो आप देखेंगे दोनों में आवेश आ जाएगा। जैसे आपने कांच की छड़ को रगड़ा होगा और आप जैसी मिट्टी के पास ले जाएंगे तो मिट्टी के बहुत सारे बालू के कण क्या होंगे, उसमें चिपक भी जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि जब रेशम को और कांच की छड़ को जब आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है? विद्युत आवेश होता है, यानी कि आपका चार्ज उत्पन्न होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम विद्युत कहते हैं। इसको लिखिए अगली फिर एक परिभाषा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक में। करिए बच्चों।
फिर हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी करते रहिए सब बच्चे। तो इस एग्जाम्पल को आपको समझना है और इसको आपको देखना है, ठीक है। अगली हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की आपकी तीव्रता। इस तीव्रता को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए कंप्लीट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे जो हमारा हेडिंग है उस पर ध्यान देंगे हम। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको देखते हैं क्या होती है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। E से प्रदर्शित करते हैं एवं यह एक सदिश यानी कि वेक्टर राशि है। वेक्टर राशि है। इसकी दिशा वही होती है जो
धनावेश पर कार्यबल की दिशा होती है, की दिशा होती है। चलिए कॉपी करिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखें। हुआ बच्चों? इसको करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। करते रहिए सभी लोग। किया बच्चों कॉपी? जल्दी करें बच्चों, अभी आगे बढ़ना है। मूल आवेश देखने हैं हम लोगों को, उसके बाद आवेश का क्वांटीकरण देखना है, आवेश के सूत्र को हम लोगों को पढ़ना है। तो आवेश का अनुपात और बिंदु के विद्युत क्षेत्र की हम क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। कि जो हमने परीक्षण किया है उसमें जो आवेश यानी कि चार्ज आया उसका जो अनुपात होगा किसी पॉइंट पर, उसको हम क्या कह देंगे? विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हम उसको कह सकते हैं। चलिए करे बच्चों। चलिए अगले पेज पर पहुंचिए, इसको और कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और उसी में देखेंगे आप लोग, हम लोग जो चीजें हैं उसकी। हुआ बच्चों? चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, अगला है, मैं थोड़ा सा एक बार साफ कर देता हूँ। मूल आवेश, मूल आवेश को देखिए। मूल आवेश वह न्यूनतम आवेश है जो किसी कण या वस्तु पर हो सकता है, हो सकता है। इसका मान 1.6 10⁻19 कूलाम इसका मात्रक है। ध्यान रखिए, कूलाम क्या है? इसका मात्रक है, कूलाम होता है। जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इसे ही आवेश इसे ही मूल आवेश, इसे ही
मूल आवेश कहते हैं। चलिए कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। करिए, ध्यान दीजिए इसको और अच्छे से करते चलिए और बहुत अच्छे से इसको पढ़ते चलिए। किया कॉपी? ये भी कॉपी करना है, इसको भी देखते चलिए साथ में। इसके बाद हम लोग करेंगे आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, देखिए किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा E के पूर्व गुणज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकती है। 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन या 0.5 ई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसमें ही आवेश का क्वांटिटीकरण कहते हैं। क्वांटिटीकरण कहते हैं। आवेश के क्वांटिटीकरण में आवेश की मात्रा पूर्व होनी चाहिए। पूर्व होनी चाहिए, इसको लिखिए। फिर सूत्र है आवेश का, उस सूत्र को भी लिखेंगे। चलिए पहले सूत्र को भी लिखे देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। आवेश का सूत्र देखिए, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश बराबर चक्रों की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश। Q = Ne, इसको लिख लीजिए।
Q इज इक्वल टू एन ई। चलिए इसको देखिए, इसको कॉपी करिए और उसको कॉपी करिए। पहुंचिए अगले में। तो आपको ना इस लेक्चर का पूरा ध्यान रखना है कि आवेश क्या थे, आवेश का सूत्र क्या है, क्वांटिटिव क्या है, इन सभी को आप लोगों को बहुत अच्छे से एक एक करके आपको देखना है, एक एक करके आप लोगों को बात करना है। इन सब पर आप लोग देखते चलिए, इसकी बात करते चलिए, सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी बच्चों। क्लियर है? तो इतना सबको ध्यान रहेगा। तो आवेश बराबर क्या हो गया, चक्रों की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉनिक का, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी Q इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक है, आपको ध्यान देना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आज जितना आपको वर्क किया गया आप उसको रिवीजन करिए, अपनी बुक में उसको एक बार पढ़ लीजिए, कुछ से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें होंगी, आप उनको देखिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।